everyone, hope you're all doing great. So we are finally in FIDEC again with these two champions, national gold medalist and state gold medalist. ये दोनों हुक पुलर है. Since I'm a top roller, तो मेरे से ज़्यादा इनको पता है कि क्या मेजरली ट्रेन करना है. तो हमारे बिगिनर्स के पास समझ लीजिए, they don't have any equipments. They have very minimal equipments such as resistance band, karate belt, and they have some dumbbells and they have some plates. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसी में अगर उनको कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हम लोग अभी पहले फिंगर से शुरू करके रिस्ट पे जाएंगे. रिस्ट के बाद हमारा बाइसेप में, उसके बाद शोल्डर पे आएंगे. धीरे करके नीचे से ऊपर तक जाएंगे. सुपर, लेट्स डाइव इन देन. चलिए पहले हम शुरू करते हैं फिंगर पुशअप से. पहले वी हैव टू प्लेस आवर फिंगर. मोस्टली इन द बिगिनर दे विल गो लाइक दिस. देयर फिंगर इज नॉट दैट स्ट्रांग, सो दे यूज्ड टू गो लाइक दिस. बट here we have to place it like this straight. आपको एकदम कनेक्शन के साथ जाना है. हाँ ऐसे. Keep your fingers little bend. एकदम कनेक्शन लेके slow से go down and all the way push. Going down you have to maintain the slow and coming back should be explosive. So this is for a beginner. हाँ. And yeah, So once you on your knees. once you're able to do the knee down push up at least like 10 reps, then you can try the proper one. You go down slow and come back push. तो एज अ बिगिनर अगर आप पहले नहीं ये कर रहे हो तो यू कैन डू अराउंड 30-40 पुशअप एवरीडे रखना है. 30-40 पुशअप अगर आप करेंगे एक हफ्ते के लिए, तब जाके एक पुशअप आएगा, प्रॉपर पुशअप आएगा. प्रॉपर पुशअप आएगा. इट्स नॉट दैट इजी क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी इजी से नहीं आता है. एंड द नेक्स्ट वन, तो हम लोग अभी करेंगे नकल पुशअप. सो इसमें आपने नकल को सीधा रखना है और प्लेस करना है ऐसा करके. और जब जा रहे हो तो स्लो स्टेडी जाना है, वापस से पुश. स्लो स्टेडी वापस जाना है, पुश. या गॉट इट. तो सही वाला. इसमें आपका रिस्क के लिए है. और उसके बाद आप जितने कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम जाने के लिए ज़रूरत नहीं है. जितना जा पा रहे हो एक सेट में उतना ही जाओ. उसके बाद देखो कितना तक जा रहा है. नेक्स्ट अभी करेंगे हम सेकंड वेरिएशन फिंगर ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए. तो इसके लिए हमें एक चाहिए होगा, एक बैंड एंड एक फैट ग्रिप. बैंड कॉस्ट अराउंड 299 और 300 समथिंग, और फैट ग्रिप आपको 300 में 2 मिल जाएगा आपको. अच्छा. सो यू कैन ऑर्डर बाय सम ऑनलाइन वेबसाइट, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से. ओके, दोनों मिला के 600 दोनों मिला के 600 में हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा. या ओके. तो इसमें हम कैसे करेंगे फिंगर ग्रिप स्ट्रेंथ. फैट ग्रिप को ऐसे पकड़ेंगे ऑन द एज ऑन योर फिंगर्स. देन यू ट्राई टू कंप्लीटली ओपन अप योर फिंगर्स. ओपन अप करना है. ट्राई टू होल्ड इट फ्रॉम अदर हैंड. क्लोज ओपन, क्लोज ओपन. यहाँ से क्लोज ओपन अप, फिर से क्लोज एंड ओपन अप. दिस कम्स अराउंड द रिस्ट. कपिंग के लिए बहुत हेल्प होगा हुक में ऐसे कप करने के लिए. सेम टाइम फोर आर्म टू. अगेन यू कैन कीप द रेप रेंज अराउंड. ये तो हम ज्यादा कर सकते हैं. यू कैन ट्राई एटलीस्ट 25-30 रेप्स ईच हैंड. मेजर फॉर द फिंगर, देन अगेन फोर आर्म्स एंड रिस्ट. ओके सर, और एक चीज, हमने पुशअप में नकल किया फॉर द रिस्ट. दूसरा वेरिएशन रिस्ट के लिए क्या हो सकता है? और रिस्ट के लिए होल्ड ऑन, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शो यू. आप अपना वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं, तो सबके पास होगा घर पे. तो वाटर बॉटल प्लस बैंड. अभी हम फैट ग्रिप निकाल देंगे. बैंड को अपने रिस्ट पे रेस्ट करके होल्ड ए वाटर बॉटल पैरेलल. आपको ऐसे पकड़ना है. बॉटल अटैच विद द बैंड. देन अगेन यू गोना पुल. देन ट्राई टू कप. 1 बैक. सर ये तो लग रहा है रिस्ट रेंचर जैसे. यस, जो 4000 में आता है, 3-4 हजार में रिस्ट रेंचर. आप तो जुगाड़ में फ्री में तो हो इधर. ये वीडियो उसी के ऊपर है भाई. आप जुगाड़ करके घर पे कैसे कर सकते हैं आर्म रेसलिंग. तो कैसे परफॉर्म करना है सर? फिर यहाँ से पूरा प्रेशर आपका रहेगा फिंगर टिप में. यू गोना कप 1 एंड बैक, 2 एंड बैक, 3 एंड बैक. कंप्लीटली गो इन द फोर आर्म. आप ऐसे भी कर सकते हैं. दिस आल्सो यू कैन डू. नाइस. तो बैंड का यही यूज है कि आप हर एंगल में यू कैन ट्रेन विद द बैंड. यू नो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. सर फिंगर्स और रिस्ट हो गया. अभी व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फोर आर्म्स के लिए 2 इफेक्टिव वेरिएशन जो मैं पर्सनली करता हूँ. वो एक है लेवन का स्टाइल. तो अभी हम लोग फैट ग्रिप लगा लिए हैं. अभी हमको थोड़ा बेंड होना है. हमारा एल्बो हमारा यहाँ पे प्लेस करके ये करना है. रिस्ट कर. दैट्स नाइस. आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर का कैसे वो हो रहा है. वाओ, द मोस्ट श्रेडेड मैन इन द जिम. ये आपको करना है. वेट लेके करना है. आपको स्ट्रेंथ के लिए चाहे या मसल के लिए चाहे, उसके ऊपर करके आप वेट डिसाइड कर सकते हो. सिंस इट्स अ स्मॉल मूवमेंट, यू कैन टेक लाइक 15 to 20 reps with a low weights, and if you are going for heavy weight, you can go like
8 to 10 reps. 8 to 10 reps. Is it like every day perform करना है या एक दिन छोड़ के एक दिन alternate करना है? आपका रिकवरी के ऊपर है, और जब हैवी कर रहे हो नेक्स्ट दिन आपको रेस्ट करना चाहिए. You have to rest the next दिन if you are going heavy. Okay. We'll move on next. The next one will go this dumbbell and we'll just place on a back side. Yeah. Okay, you have to hold the hands near your wrist, is Yeah. it? Okay. Like this Uh-huh. and just go. Okay. So why are we doing this? क्यों हाथ रख रहे हैं? क्योंकि अच्छा ऐसे टच हो जाता है. हाँ हाँ. रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता है. मोशन उतना नहीं. जब हाँ, ये हाँ. करते हैं तो रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिल जाता है. ज़्यादा मिल जाता है. So can you see the whole muscle fiber which is moving here by the most shredded man? I'm jealous of him. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना जा पा रहा हूँ. उसके हिसाब से वो वेट डिसाइड कर सकता है कितना जा सकते हैं, So कितना नहीं. you are saying उनका फिटनेस लेवल, उनका बॉडी टाइप और उनका वेट एंड एज, ये सारी चीजें मैटर करता है. तो पहले उठाओ, देखो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से यू कैन प्लान Yes, अकॉर्डिंगली. correct, correct. परफेक्ट. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक? ईच सेट में कितना ब्रेक देनी चाहिए? ब्रेक अगर आप हैवी जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3-4 मिनट्स या 5 मिनट्स ऐसा रेस्ट लेना चाहिए. अगर आप रेपिटेशन के लिए जा रहे हो तो आप 1 मिनट इज इनफ अगेन. Enough. 1 minute is more than enough. If you are doing normal routine, what's next? नेक्स्ट अभी हम करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यूर हुक प्लेयर. इट्स अ बाइसेप थिंग दैट वी एंगेज मोर ऑफ द हुक, क्योंकि हम जब हुक में डिफेंसिव खेलते हैं ना तो वी नीड टू हैव दैट बाइसेप पावर टू होल्ड द ओपोनेंट. तो बॉडी वेट में हम करेंगे समथिंग कॉल्ड चिन अप. ऐसे पकड़ना है बार को, ठीक है. यहाँ पे झूलना है. यू मेक श्योर टाइट योर कोर, एंगेज द लैट्स, ब्रीथ इन, पुल योरसेल्फ डाउन. सर जैसे मैंने देखा है बहुत लोग इवन कजाक इंटरनेशनल प्लेयर्स दे डू इट हाफ. व्हाई डू दे डू हाफ? लोग होल्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका टेंडन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एट द सेम टाइम ब्रैकियलिस प्लस बाइसेप. क्या होता है ना, काफ़ी टाइम में हम जब खेलते होल्ड करते हैं ना, ये हमारा ओपन अप होता है बहुत जल्दी. तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, होल्ड इंप्रूव करने के लिए दे होल्ड एंड दे डू सम पल्सेस. कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, स्पेशली कनेक्शन बिल्ड करने के लिए दे डू द थिंग. इसमें ना हम दो चीज़ कर सकते हैं, दो वेरिएशन. तो एक आपका रहेगा नॉर्मल पुल अप, यहाँ से यू गो हाफ, अगेन पुल, हाफ एंड पुल. तो सेकंड वाला आपका रहेगा व्हेन यू कम डाउन, नो आपको एकदम लाइक झटका टाइप देना, फास्ट एंड पुल. यू गो अप, लिफ्ट फास्ट, 1 पुल 1. एज अ बिगिनर रेप्स को घटाओ क्योंकि बैक टू बैक 15 तो मुश्किल है. यू कीप इट 10 एंड सेट्स को बढ़ाओ 5. यू मेक इट 50 रेप्स. नाइस. सो व्हाट्स नेक्स्ट? Next, bicep curl with a dumbbell. So here we have a fat grip. ओके. और हम इसको प्लेस कर देंगे फिर से वापस से. हाँ. And we have to take a stance. We have a different stance. बहुत अलग अलग होता है. I'll show it. This is from the defensive side. ये defensive side का है. ओके. Side. तो ये एल्बो यहाँ टच होना चाहिए? कर सकते हैं अगर हैवी में, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ रहा है. लोड पड़ रहा है तो you can put sometimes. Okay. But I'll suggest to take a belt on it. बेल्ट. बेल्ट लगा के या कुछ पिलो वगैरह घर पे कर रहे हो तो पिलो वगैरह डाल सकते हो या कुछ भी डाल सकते हो. अपना इंटरनल ऑर्गन्स थोड़ा ज़्यादा Safe प्रेशर हो जाएगा, इसलिए सेफ रखने के लिए. तो आप कर सकते हो. डिफेंसिव. ये इस तरफ डिफेंसिव हो गया. तो ये रेंज ऑफ मोशन में सिर्फ 90 डिग्री जाना है? हाँ, क्योंकि ज़्यादा ओपन करना फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि हमको डिफेंसिव करना है. कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं हम. कनेक्शन बिल्ड करना है तो इस यहाँ पे जाके वापस आना है. सो व्हेन वी आर डूइंग फ्रॉम हियर, हमें बॉडी यूज करना है या सिर्फ हाथ ऊपर आना है? कुछ लोग बॉडी भी यूज करते, ऐसे यूज करते, बॉडी भी यूज करते हैं. बट इज इट गुड? इज इट इफेक्टिव? अगर आपको सिर्फ आर्म्स और जॉइंट्स टेंडन का पावर बढ़ाना है तो ज़्यादा बॉडी वेट का यूज़ नहीं करना है. मूवमेंट यूज नहीं करना है. इतना ज़्यादा मूवमेंट यूज़ नहीं करना है. इतना काफ़ी है. ओके, ओनली द हैंड्स. या परफेक्ट. और सेकेंड वन नॉर्मल रेंज वाला होल्ड करेंगे और धीरे से छोड़ेंगे. अभी आप इसमें एल्बो को उठाया. टेकिंग ए राइजर. ओके. आप अगर टॉप रोल खेल रहे हो तो राइजर लेते हो. हाँ, riser. इसमें बाइसेप का ये हाँ. तो ये करके ये वाला. with the body weight when you go down you can do this. ओके. So this is for that. तो वहां से एल्बो उठना है गाइस, ताकि वाला मोमेंटम धीरे से छोड़ना है. धीरे से छोड़ना है. ओके.
एंड ये भी देखा मैंने, आप पूरा नहीं छोड़ रहे हो, आप मतलब लॉक करके यहाँ से आप उठा रहे हो। क्योंकि हमको आर्म रेसलिंग में लॉक चाहिए। हमको जब कनेक्शन बिल्ड करना होता है तो वी हैव टू लॉक इन अ सर्टेन वे वेयर वी गेट अ लॉट ऑफ टेंशन एंड वी हैव टू टेक इट बैक। Okay, perfect. And Josh bhai, I have seen some of the people who does, you know, like they do it like 10-15 counts. Right Yeah. after that, they hold it another like 10 seconds. Why is that? Why do It's they for hold? stamina also, stamina defining and for your tendon building. हाँ. So आप जब खेलते हो, खेल के जब लॉक हो जाते हो, तब आपको स्टेमिना चाहिए वो उसको होल्ड करने के लिए, और आपका टेंडन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। Okay. तो वो दोनों बिल्ड करता है। तो गाइज बिगिनर्स हो स्टेट के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। स्टैमिना भी आप बिल्ड करना है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रहे हो या स्किल बिल्ड कर रहे हो, आपको स्टैमिना भी बिल्ड करना है, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेशनल इंटरनेशनल। सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दीज आर फाउंडेशंस। हार्ट वाला आप इसमें थोड़ा बैन हो जाएंगे और सिर्फ स्लो ये करना है, ज़्यादा नहीं खोलना है, आपको बॉडी बैंड करना है। हाँ। और ये इतना As you can see guys, shoulder it's like V. यहाँ से ऐसा गए, it's around 70% करके बोल सकते हैं, 70% एंगल को मेंटेन किए। You're just doing this one to build the connection. या तो बिल्ड द कनेक्शन, और आपका सेंटर गेम के लिए भी चाहिए, सेंटर गेम के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहे हो, तब आपका जब ओपोनेंट हिट करेंगे तो यहाँ पे आके फंस जाएगा। ये और मैं मेरा बॉडी क्यों बैन कर रहा हूँ, क्योंकि आर्म रेसलिंग में थोड़ा सा ऐसा करके बैन करता है। अगर हुक में घुस रहे हो तो ज़्यादा बॉडी कनेक्शन ज़रूरी है थोड़ा पास, क्योंकि हम लोग ऐसा करके नहीं खींचेंगे। So डेफिनेटली in top roll, of course, we'll stand like this and Do go. it. But in hook, we have to closer the body. क्लोज टू द बॉडी। Yeah. और डिफेंसिव टाइम में शोल्डर भी थोड़ा आगे भी जाता है, Shoulder डाउन भी जाता थोड़ा है आगे थोड़ा। जाना है, वो करना है। हाँ। This is the thing. What's next? अभी लास्ट हमारा है शोल्डर। तो शोल्डर क्यों इम्पोर्टेंट है? शोल्डर इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जब हुक में गेम पड़ता है, शोल्डर बहुत ज़रूरी होता है। शोल्डर कनेक्शन, विशेष शोल्डर कनेक्शन जब साइड प्रेशर मार रहे हो या हुक पे ड्रैग कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तब शोल्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आर्म रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट है कि आपका एक मूवमेंट के लिए सब कनेक्शन चाहिए। आप लोग डंबल खरीद रहे हो तो एक तो नहीं खरीदोगे 2 आएगा एक सेट पे, तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट ये हैमर कर्ल जैसे करते हो, आपको ऐसा करके लिफ्ट कर लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ जॉइंट का पड़ रहा है तो आप लिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद रोटेट करना है, Okay. और आपको ये लगाना है। Perfect. So second variation. सेकेंड वी आर गोइंग फॉर लेटरल रेसेस। And why is that for? हमारा शोल्डर के लिए यहाँ पे ऐसा जाते हैं हम लोग, जब हीट करते हैं ऐसा जाते हैं हम लोग। Okay, अभी डिफेंसिव के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डिफेंसिव या ऑफेंसिव हो, शोल्डर्स चाहिए। नॉर्मल स्टेंस, डंबल, वही सेम डंबल, और एक करके ओके। को आपको पूरा साइड वेज ऐसा नहीं जाना है, तो आपको एक रेंज ऑफ मोशन से ये करना है। When you are going up, still resistance is there until it comes down here. फील के साथ हाँ। पूरा कनेक्शन, आई कैन क्लियरली फील दैट कि पूरा शोल्डर के Yeah. ऊपर आपका अच्छा खासा पड़ रहा है। हाँ। That's real nice. फील करके हमको रेजिस्टेंस बिल्ड करके उसके साथ ही करना है, वरना ऐसे वैसे करोगे फायदा नहीं है। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग गाइड फॉर बिगिनर्स टू द स्टेट लेवल। जैसे हमने पहले बोला था, ये सारी चीज़ें do it slow and steady and you'll see the result, progressive consistency and maintain the momentum. Don't have any kind of ego that okay, you can lift 50. No, everybody has their own history and at the same time you have your history. आपका fitness level के हिसाब से और आपका body type के हिसाब से you lift. Can we expect the next video with table training? Because बस बोलते हैं कि भाई हुक है, but no, हुक में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि हुक डिफेंस हो गया, हुक ऑफेंसिव हो गया, डीप हुक हो गया, हुक ड्रैग हो गया, हुक टू प्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। We can do for sure, yeah. जैसे कि सबको पता है ये आर्म रेसलिंग कैसा ग्रो हो रहा है, तो कंपटीशन भी वैसा ही बढ़ रहा है।
तो आपको एवरी सिंगल डिटेल, आपका फिंगर हो गया, रेस, एवरीथिंग अभी जो आप लोग बिल्ड कर रहे हैं उसको ज़्यादा हाई पे बिल्ड करना है और आपको टेक्निक में भी ध्यान देना है ज़्यादातर। Wow, that's a beautiful message to our beginners who are prepping for the state, and all the very best. I'll see you in the next video. Take care guys. Jai Hind.